बड़ी खबर अनंतनाग से आपको बता दें, अनंतनाग में एनआईए की बड़ी छापेमारी। एनआईए ने 2 अलग-अलग जगहों पर मारा छापा। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एनआईए का एक्शन। बिजबेहरा के एसआईसीओपी फैसिलिटी में रेड, डूरू के क्रेरी गांव में भी तलाशी। दक्षिणी कश्मीर में एनआईए की रेड चल रही, जांच के सिलसिले में कार्रवाई, दस्तावेज और अहम जानकारी जुटाने की कार्रवाई। तो एनआईए ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ मिलकर चल रही जांच के सिलसिले में की गई। एनआईए की एक टीम ने बिजबेहरा इलाके में स्थित एसआईसीओपी फैसिलिटी पर छापा मारा, जबकि दूसरी टीम ने डूरू इलाके के क्रेरी गांव में एक स्थान पर तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि दोनों जगहों पर जांच से जुड़े दस्तावेज और अन्य अहम जानकारी जुटाने की कार्रवाई की गई। हालांकि छापेमारी के दौरान क्या क्या बरामद हुआ या किन लोगों से पूछताछ की गई। अनंतनाग में एनआईए की बड़ी छापेमारी। एनआईए ने 2 अलग-अलग जगहों पर छापा मारा है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एनआईए का एक्शन। बिजबेहरा के एसआईसीओपी फैसिलिटी में रेड की गई है, तो डूरू के क्रेरी गांव में भी तलाशी ली गई है, छापेमारी की गई है। दक्षिणी कश्मीर में एनआईए की रेड। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर अनंतनाग में एनआईए की बड़ी छापेमारी, 2 जगहों पर ये छापेमारी की गई है। बिजबेहरा के एसआईसीओपी फैसिलिटी में रेड की गई है, तो वहीं डूरू के क्रेरी गांव में भी छापेमारी की गई है। दस्तावेज और अहम जानकारी जुटाने की कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर अनंतनाग से, जहां पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एनआईए का एक्शन देखने को मिला है। बिजबेहरा और डूरू में छापेमारी की गई है। तो एनआईए ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की है और दस्तावेज और अहम जानकारी जुटाने की कार्रवाई की गई है। एनआईए की एक टीम ने बिजबेहरा इलाके में स्थित एसआईसीओपी फैसिलिटी पर छापा मारा है, जबकि दूसरी टीम ने डूरू इलाके के क्रेरी गांव में एक स्थान पर तलाशी ली है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी जहूर रिजवी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जहूर का रुख करेंगे। जहूर, 2 अलग-अलग जगह पर छापेमारी की गई है। बिजबेहरा और डूरू गांव के क्रेरी गांव में ये छापेमारी की गई है। क्या कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एंटी टेरर मॉड्यूल और जो डिजिटल प्रक्रिया है, तो उसके खिलाफ ये रेड है। और हम आपको बताएं कि न सिर्फ 2 बल्कि 3 मकामात जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट पहुंची है, उनके मुताबिक 3 जगहों पे, अनंतनाग की 3 जगहों पे, जिसमें डूरू और उसके साथ साथ बिजबेहरा और अभी कुछ देर पहले सडूरा में, और यहाँ तीनों जगहों पे एनआईए की यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रेड जो है वो छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। और ऐसे में ये रेड जो है उस वक्त जो एक कार्रवाई जो है अमल में लाई जा रही है, जब कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों को उसका कलाकमा करने के लिए, उसका उससे ऊपर नकेल कसने के लिए ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और कहीं ना कहीं ये तीनों जगहों पे आज जो है वो रेड सुबह डाली गई, एक तो डूरू में और उसके अलावा बिजबेहरा, और अभी कुछ देर पहले जो है वो यहाँ सडूरा इलाके में भी ये रेड जो है वो कंडक्ट की गई है। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस सतर्क है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपनी ग्रिप बनाए रखी हुई है दहशतगर्दी की एक्टिविटीज के ऊपर। और हम आपको बताएं कि इस तरह की एक्टिविटीज के खिलाफ पहले ही जो है सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई अमल में ला रही है, और यही वजह है कि इस तरह की कार्रवाइयां माजी में भी अमल में लाई गई है। और आज सुबह सवेरे यहाँ अनंतनाग के कई मकामात पे एनआईए की रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई है। और इसका मुद्दा मकसद यही है कि कहीं ना कहीं जो दहशतगर्दी के ऊपर एक जो है ग्रिप, एक नकेल कसी जा रही है, तो उसके हवाले से ये एक्टिविटीज, ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। फिलहाल 3 मकामात पे 3 ऐसी जगहों पे रेड्स कंडक्ट की गई है, जिसमें अभी डूरू है और उसके साथ साथ बिजबेहरा, और उसके साथ साथ अगर हम सडूरा की बात करें तीनों जगहों पे। और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि लश्कर तैयबा के से मुंसलिक ये मॉड्यूल जो है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। जी बिल्कुल जहूर, और इसके साथ ही अगर इस छापेमारी की बात करूं तो इसको लेकर के ताज़ा अपडेट क्या है और कहां छापेमारी की जा सकती है और क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी ये सुबह सवेरे रेड्स कंडक्ट की गई है और ये रेड्स जो है अभी कंटिन्यू है।
तकरीबन जो हमें इतला मौसूल हुई है तो अक्रॉस वैली तकरीबन 10 ऐसे मकामात पे अभी रेड्स जो है वो कंडक्ट की जा रही है एनआईए के द्वारा। और अभी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो आया चाहता है। एनआईए इस हवाले से जो है ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और या किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है या फिर क्या रिकवरीज की गई है। तो वो तभी जो है कुछ देर में जो है वो आया चाहता है, लेकिन फिलहाल अभी रेड्स कंटिन्यू है, अभी कहना कुछ भी जो है वो कबलत वक्त होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज़हूर, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अनंतनाग में एनआईए की बड़ी छापेमारी, जहां पर 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। बिजबेहरा और टूरू में तलाशी ली गई है, छापेमारी की गई है। दक्षिणी कश्मीर में एनआईए की रेड चल रही, जांच के सिलसिले में कार्रवाई की गई है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एनआईए का एक्शन देखने को मिला। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात गुलमर्ग की करेंगे। गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश विदेश के कई पर्यटन स्थलों की यात्रा कर चुके सैलानी भी अब कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि शानदार प्राकृतिक नज़ारों के लिए विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीर में ही दुनिया के बेहतरीन दृश्य देखने को मिलते हैं। गुलमर्ग के हरे भरे पहाड़, मनमोहक वादियां और सुहावना मौसम पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पहुंचे कई सैलानियों ने कहा कि उन्होंने दुनिया के अलग अलग लेकिन कश्मीर जैसी प्राकृतिक खूबसूरती बेहद खास है और पर्यटक गुलमर्ग की वादियों में जमकर आनंद ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, लोग यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, टूरिस्ट से अपने जैसा बिहेव करते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं बाकी लोगों के लिए यहाँ आने के लिए? तो बिना किसी डर के यहाँ पे आए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कुछ लोग जो डर रहे हैं वो ना डरे, सबको सिक्योरिटी वगैरह प्रॉपर है तो कोई डर नहीं है। सऊदी, कतर, कुवैत घुमाओ, लेकिन माशाल्लाह जितना अच्छा व्यू कश्मीर का है कहीं का नहीं इंडिया में। हमारे इंडिया में मसूरी, शिमला, देहरादून है, लेकिन व्यू कश्मीर का माशाल्लाह दूसरी जन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी हो रही है। कश्मीर को जो बोला जाता है कि दुनिया की जन्नत है, तो शायद ऐसा लगा देख के कि हाँ सच में ये दुनिया की जन्नत है, क्योंकि दीन की जन्नत तो इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका तो नज़ारा ही अलग होगा, लेकिन हाँ दुनिया के हिसाब से बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। साथ में ही है और बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरती है, बहुत अच्छा लग रहा है। घोड़े की सवारी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। और इंडिया बेस्ट और कश्मीर भी बेस्ट। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फील हुआ है, स्वर्ग से भी सुंदर है। यहाँ पर बहुत सुंदर है, अभी स्नो नहीं है फिर भी इतना अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ का, तो सोचो स्नो में तो कितना अच्छा लगता होगा। क्योंकि सब लोगों की आप आओ यहाँ पर, एक बार आओ और एंजॉय करो यहाँ पर, आप बार बार आने का मन करेगा आपका। आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इंडियन आर्मी की सिक्योरिटी इतनी है कि आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। और यहाँ के लोग भी टूरिज़्म के कारण उनको भी 2 रोज़गार मिलेगा और उनका भी बिहेवियर बहुत अच्छा है। कश्मीर में बेहतर होते हालात के बीच अब रात में भी खेल गतिविधियां बढ़ रही हैं। शुक्रवार शाम पामपोर के मार्गी ग्राउंड में विधायक हसनैन मसूदी ने फ्लड लाइट्स की रोशनी में 7A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। टूर्नामेंट में कश्मीर घाटी की 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इससे युवा फुटबॉलरों को अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रतिस्पर्धा माहौल में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। फ्लड लाइट्स के बीच देर शाम आयोजित फुटबॉल मुकाबले ने मैदान में उत्साह का माहौल बनाया। स्थानीय लोगों और खिलाड़ियों के बीच भी खासा उत्साह देखने को मिला। ये जो इवेंट है तो ये इस साल में मुझे लगता है कि पहला इवेंट है, लेकिन कहा गया कि इससे पहले भी यहाँ होते रहे पिछले चंद साल से, तो अच्छी शुरुआत है। लेकिन आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स को अब कलीदी हैसियत हासिल है। हमारा जो वार अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन है, और यहाँ पर अगर ये हो रही है श्रीनगर मज़ाफ़ात में इस ग्राउंड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी शुरुआत है। और मुझे ये उम्मीद है कि साल गुजरने के हर गुजरते दिन के साथ इसका और भी हम इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, यहाँ के जो वो मुज़ाफ़ात के खिलाड़ी हैं, इन जो फैसिलिटीज़ हैं उनका करेंगे। और इस साल हम 50 लाख रुपए इस ग्राउंड पर खर्च कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपए हम पाहू में जो हमारा सिंथेटिक वॉलीबॉल एक होगा, एक बड़ा कम्प्लेक्स, और 50 लाख रुपए फ्री में कर रहे हैं। तो हर सिमत में पामपोर तरक्की की राह पर गामजन है और हमने ठान ली है। और पामपोर कब निकालेंगे हम उससे, जो 25 साल का जो उसको नेगलेक्ट था उससे बाहर निकालेंगे इंशाअल्लाह रहमान हर शोबे में। बडगाम के मगाम में हजरत इमाम हसन अल अस्करी की शहादत की बरसी पर शोक जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद
और शोक मनाने वाले लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही हजरत इमाम हसन अल अस्करी की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जुलूस के दौरान नौहा ख्वानी का भी आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने श्रीनगर के पोलो व्यू पार्क में वेस्ट वंडर नाम से अनोखा फूलों का बगीचा तैयार किया है। इस गार्डन में बेकार और कबाड़ हो चुकी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर आकर्षक प्लांटर और फूलों की सजावट बनाई गई है। पुराने टायर, खराब व्हीलबोरो, बेकार गाड़ियां, लकड़ी के लट्ठे और टूटे कंटेनर्स को नया रूप देकर गार्डन की खूबसूरती बढ़ाई गई है। विभाग के मुताबिक यहां इस्तेमाल की गई करीब 90% सामग्री उसके स्टोर में लंबे समय से बेकार पड़ी थी। इस पहल का उद्देश्य लोगों को रिसाइकलिंग और दोबारा उपयोग का संदेश देना है, ताकि बेकार वस्तुओं को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल कर पर्यावरण और शहर की सुंदरता दोनों को बेहतर बनाया जा सके। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो हमारे आप जैसे भाई देखने भी आते हैं तो हम आपके चेहरों पे भी स्माइल देख रहे हैं, जिससे हम बहुत खुश हो रहे हैं और हमें लग रहा है कि शायद आप हमें एक इंडिकेटर दे रहे हैं कि आप ये चीज़ें देख कर बहुत खुश हो रहे हैं। दिस इज सर ऑल टीम वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर कमिश्नर सेक्रेटरी, जिन्होंने बहुत सपोर्ट हमें किया विद आइडियाज़ एंड विद स्ट्रॉन्ग बैकिंग। और जो हमारी टीम है दे वर्कड वेरी हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड, स्पेशली आवर गार्डनर्स, जिन्होंने बहुत मेहनत की इसको बनाने के लिए। आइडिया यही है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनको हम सेकंड यूज़ में बड़ी खूबसूरती से ला सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ड्रम्स है, टायर्स है, फॉलन वुड है, ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल किया है। आप मेरे पीछे ही जीप देख रहे हैं, ये देखिए ये जीप तो ख़त्म हो गई थी, बट एज अ प्लांटर इट लुक्स वेरी प्रिटी। और एक क्रेज़ है हमारी यंग जनरेशन्स का कि हम इसके साथ फ़ोटो उठाएं। आई एम होपफुल दे विल बी वेरी हैप्पी टू क्लिक अ सेल्फी विद दिस। ऐसे ही हमने अपने गार्डन से वुड लॉग्स लाए जिनके बेंचेस बनाए। टायर्स हमारी पुरानी गाड़ियों के थे, उनको हमने यूज़ किया एज प्लांटर्स। युवा सेवा और खेल मंत्री सतीश शर्मा ने बांडीपोरा के नैतखाई में एसबीके फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया और टूर्नामेंट ट्रॉफी का अनावरण किया। इस मौके पर सोनावरी विधायक हिलाल अकबर लोन और बांडीपोरा विधायक निजामुद्दीन भट्ट भी मौजूद रहे। उद्घाटन मैच कश्मीर एलिगेंट और डाउनटाउन एफसी के बीच खेला गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी पहुंचे। दिन रात आयोजित मुकाबले को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि खेलों में कश्मीरी युवाओं की बढ़ती भागीदारी सकारात्मक और गौरवपूर्ण विकास है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में खेल ढांचे को मजबूत करने और सुविधाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन कोशिश करेंगे जो डिमांड्स आपने दी हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स को लोगों के पैशन को प्रोफेशन बनाना उमर अब्दुल्ला सरकार की प्राथमिकता है। और जो डिमांड्स यहाँ पर आई हैं, पिछले साल भी लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब हमने दिया है। उसमें से कुछ का टेंडर्स हुआ है, उसका DPR बनी है, जैसा मैंने साहब ने बोला, नमन साहब ने जो भी रिक्वायरमेंट होगी उनको हमने नोट भी किया है और कोशिश करेंगे उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। और बच्चों को खेलना है, उनको खेलने का मन है और हम उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सरकार देगी। नशे से दूर जाना है, और भी बड़ी परेशानियाँ हमने 25-30 साल देखी, तो दिस इज़ द राइट टाइम। सरकार वादाबंद है, अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे जाकर हमारी टीम संतोष ट्रॉफी के क्वार्टर्स में पहुंचती है, हमारी टीम रांझी जीत कर आ रही है, हमारे बच्चे वाटर स्पोर्ट्स में दे आर डूइंग वेरी गुड। तो मुझे लगता है आने वाले सालों में स्पोर्ट्स की बेहतरीन एक्टिविटीज़ होंगी और हर एरिया को, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को बराबर हिस्सा उसका मिलेगा। और जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनके पैशन को प्रोफेशन में बदलना सरकार। दक्षिण कश्मीर में सेब की कटाई का मौसम शुरू हो गया है। अनंतनाग के बिजबेहरा में मौजूद जाबलीपुरा फल मंडी में किसान अपनी पहली फसल लेकर पहुंचने लगे हैं। सेब की गुणवत्ता बेहतर होने से किसान और व्यापारी इस सीज़न में अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि मौसम में बदलाव के चलते उत्पादन प्रभावित होने और इस साल फसल कम रहने की आशंका है।
इसके बावजूद किसानों को उम्मीद है कि इस बार सीजन उनके लिए बेहतर साबित होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जनूबी कश्मीर की नामवर फ्रूट मंडी, और अगर हम मुल्क की फ्रूट मंडी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जो एक्लेम्ड फ्रूट मंडी है, जिसकी एक्सेस पूरी कंट्री के अंदर है, जबलीपुरा बिजबिहारा में मौजूद है हम। और ये आप देख सकते हैं अभी जो सेब का सीज़न है उसकी हार्वेस्टिंग जो शुरू हो गई है। उसके साथ साथ अगर हम इस फ्रूट मंडी की बात करें तो कहीं ना कहीं इस फ्रूट मंडी में हज़ारों घरों का रोज़गार जो है वो चलता है। काश्तकार किसान के साथ साथ जो आड़ती हैं, जो मालिकान हैं, फ्रूट ग्रोवर्स हैं, कहीं ना कहीं उनका रोज़गार चलता है। कब से ये इसका वजूद अमल में आया और उसके बाद अभी कितने लोगों का रोज़गार इसमें चलता है? अभी ये पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। इससे पहले ये मंडी भट्टेंगू में थी जी। तो जब ये टर्मिनल बना है जी, तो उस वक्त के जो भी सीएम साहब थे उन्होंने इसका आगाज़ किया। तो ये हमारे लिए एक खासकर डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के लिए, साउथ के लिए एक एसेट है जी। तो यहाँ लगभग 4-5 हज़ार बंदे काम कर रहे हैं, उनका रोज़गार यहाँ है। और व्यापारी भी यहाँ है, बहुत बड़े अच्छे व्यापारी भी हैं, बड़े जो जानतदार हैं। पहले ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर कोई किसान माल लाए लेन देन के मामले में, हाँ, लेन देन के मामले में मतलब पहले कुछ हुआ, कुछ लोग डिफॉल्टर भी हुए, लेकिन हम एएमओ और डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि अगर भी कोई भी व्यापारी लोगों का पैसा खाए तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं उसका लाइसेंस हमेशा के लिए। इस बार माल का क्या हाल है? इस साल माल कम है। तो उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इस साल किसानों का साल रहेगा। पिछले साल में बहुत नुकसान हुआ है। माल निकला है बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम निकला है? नहीं, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है बेमौसम बारिश हुई है, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है किसान लोगों को माल में। तो माल थोड़ा कम है, लेकिन इस साल एक्सपेक्टेड ये है कि ओला भी पड़ा है। एक्सपेक्टेड यही है कि इंशाल्लाह रहमान अच्छी रेट मिलेगी। अच्छी रेट मिलेगी जी बिल्कुल। और यूजुअली अगर हम इस मंडी की बात करें तो दिन में कितनी जो बॉक्सेस हैं वो जाती होंगी मुल्क की दीगर मंडियों की तरफ, या व्यापारी वगैरह जो है लेते होंगे? ऑन एन एवरेज मुझे लग रहा है कि 30-35 हज़ार नग, 40 हज़ार नग, उससे ज़्यादा ही निकलते हैं यहाँ हर रोज़। जितना भी क्रॉप बागात से निकला, कहीं ना कहीं उसकी रेट भी अच्छी आ रही है। और यही वजह है कि इस बार काश्तकार जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी और भी हार्वेस्टिंग हो रही है, क्योंकि अब ट्रेडिशनल जो वैरायटीज़ होती है सेब की, उसकी हार्वेस्टिंग होनी बाकी है। कहीं ना कहीं ये साल वाकई तौर पे काश्तकारों का साल जो है वो साबित हो रहा है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जबलीपुरा बिजबिहारा। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के साथ हुई मुलाकात को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की आलोचना पर मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने पलटवार किया है। वानी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती की ये उनकी निजी राय है और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि बंद कमरे के अंदर क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि जिन मामलों की जानकारी नहीं है उन पर टिप्पणी करने से बचा जाए। वहीं वानी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अमेरिकी ट्रैवल एडवाइजरी में संभावित ढील के संकेतों का स्वागत किया और इसे स्थानीय लोगों की आजीविका के लिए सकारात्मक कदम बताया। इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ हालिया हिंसक घटनाओं पर चिंता जताते हुए वानी ने समाज से जागरूकता और रोकथाम की दिशा में मिलकर काम करने की अपील की है। वहीं सांसद आगा सैयद रोहल्ला के संभावित इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में सीधे नेता से ही स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। श्रीनगर के बेमिना में जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के डिविजनल ऑफिस में छात्रों की इनोवेशन और क्रिएटिविटी देखने को मिली। कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों के छात्रों ने अपने तैयार किए गए अनोखे प्रोटोटाइप और मॉडल प्रदर्शित किए। इस पहल का मकसद छात्रों को अलग अलग लैब और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के जरिए अपने आइडियाज़ को आजमाने और उन्हें प्रैक्टिकल रूप देने का मौका मिला है। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने प्रदर्शनी का दौरा कर छात्रों और शिक्षकों की मेहनत की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में हो रही सुधार को दिखाती है। मंत्री ने दावा किया कि उमर अब्दुल्ला सरकार के पिछले 2 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं और सरकारी स्कूलों में दाखिले भी बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में लेक्चरर की भर्ती के लिए कदम उठाए गए हैं और आने वाले दिनों में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। चीज़ बताऊंगी आपको कि हमारा जो ड्रीम है और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इन 2 वर्षों में
एजुकेशन सेक्टर में लैंडमार्क डिसीजन लिए हैं, तो आज आपका रिजल्ट जो है वो उनमें नज़र आता है। और मैं समझती हूँ कि जितना टैलेंट, जितनी काबिलियत हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों में है, मैं नहीं समझती हूँ कि इतनी काबिलियत कहीं पे है। लेकिन सिर्फ इस काबिलियत को हमें इनकी मदद करके उस काबिलियत को आगे लाना है। और इन 2 बरसों में आप चाहे स्मार्ट क्लासरूमों की बात करें, चाहे जिस तरह के आज इन्होंने यहाँ बच्चों ने प्रोजेक्ट अपने लेके आए थे, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप एनरोलमेंट की बात करें, क्योंकि एनरोलमेंट मतलब इतना एजुकेशन का मतलब हाल हुआ था। 25 जो स्कूल यहाँ पे थे 2500 उनको क्लब किया गया था, और जो हमारा एनरोलमेंट था वो बिल्कुल बहुत कम हो चुका था। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि इस सरकार के दौरान जो है 16% नहीं 17% जो है एनरोलमेंट में फ़र्क आया हुआ है। तो अब आगे जो हायर क्लासेस में अगर कहीं पे कमी है, उसका रीज़न ये है कि कई बच्चे जो हैं 10+2 के बाद जो है अपनी लाइन ले लेते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो वहाँ पे अगर थोड़ी सी कुछ कमी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इन 2 बरसों में जो हमारा एनरोलमेंट है उसमें ओवरऑल 17% जो है इजाफा है। कुलगाम में फर्जी ओपीडी टिकट रैकेट का खुलासा, टिकट जारी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। मेडिकल दुकानों से चल रहा था कथित खेल। पुलिस ने दोनों दुकानों पर की छापेमारी में लैपटॉप और अस्पताल के टिकट जब्त। कुलगाम थाना पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कुलगाम जिला अस्पताल में बिना इजाजत ओपीडी टिकट जारी करने के कथित रैकेट का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अस्पताल प्रशासन को जानकारी मिली थी कि अस्पताल के सामने स्थित 2 मेडिकल दुकानों से कथित तौर पर मरीजों को बिना अनुमति ओपीडी टिकट जारी किए जा रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों दुकानों पर छापेमारी की और कार्रवाई के दौरान लैपटॉप और अस्पताल के टिकट जब्त किए हैं। मामले में कुलगाम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब पूरे कथित रैकेट के नेटवर्क और इसके दायरे की जांच कर रही है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मरीजों से अपील की है कि ओपीडी टिकट और अस्पताल से जुड़ी सेवाएं केवल अधिकृत माध्यमों से ही हासिल करें। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में मौजूद हूँ। आप यहाँ पर आए हैं कि ये फॉर्जरी है, ये IT फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से सरकार का खजाना कोई और लुटा रहा था अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। ये चीटिंग है, ये सरासर फॉर्जरी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने या कुलगाम एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है कि उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया है। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे। हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर उम्मीद है इसमें फ्री एंड फेयर एंड ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि ऐसा फ्रॉड लोगों के साथ ना हो जाए। काफ़ी दिनों से इनको हमने वार्न भी किया था कि ये बंद किया जाए, लेकिन बहरहाल ये चालू रहा। काफ़ी देर तक हम इसको ऑब्जर्व भी करते रहे और आपको पता होना चाहिए था कि ये अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे जो है ये टिकट्स छापते हैं, फिर यहाँ गरीब पेशेंट्स को बेचते हैं 100 रुपये में और उनको फिर बाहर लेके टेस्ट करवाते हैं। गैर ज़रूरी दवाई अद्वियात और गैर ज़रूरी टेस्ट भी करते हैं। तो उस सिलसिले में पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और कुछ लोगों को पकड़ा है। इंक्वायरी चल रही है और उसमें जो मुलविस होगा तो